एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिंदगी अंबिका के साथ पे आपका दिल से स्वागत करती हूँ मैं अंबिका। और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं वीडियो लेकर के आई हूँ। जैसा कि आप सब जान रहे होंगे, टाइटल पढ़ के तो जान ही गए होंगे। जी हाँ, हरितालिका तीज पर आधारित है आज का हमारा ये वीडियो। हरितालिका तीज से रिलेटेड जितनी भी कुंवारी लड़कियों के मन में जितने भी क्वेश्चन और सवाल और जितने भी कमेंट्स मुझे आए थे, उन्हीं का मैं आंसर देने के लिए आई हूँ इस वीडियो के थ्रू। मैंने पहले सोचा कि कमेंट के थ्रू दे दे जवाब, लेकिन अब फिर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वही बार बार, तो मैंने सोचा कि इस पर एक छोटा सा वीडियो बना के डाल दिया जाता है। क्वेश्चन एंड आंसर वाला वीडियो मैं डाल देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए सब चीज़ कि आपको क्या कैसे करना चाहिए और क्या कैसे किया जाता है। ठीक है ना, तो चलिए ज़्यादा देर करते नहीं और स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो चलिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज का व्रत उत्सव मनाया जाता है, जो कि माता पार्वती ने कठोर तप हजारों साल तक कठोर तप करके इसी दिन उन्हें भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। ये व्रत सुहागिन औरतें अपनी पतियों की लंबी आयु के लिए भी रखती हैं और कुंवारी लड़कियां मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए या जिससे वो प्रेम करती हैं उसे पति रूप में पाने के लिए ये व्रत रखती हैं। इस बार 2021 में हमारा हरितालिका तीज व्रत किस दिन पड़ रहा है? तो हरितालिका तीज व्रत हमारा 9 सितंबर को पड़ रहा है। तो शुभ मुहूर्त की मैं बात करने जा रही हूँ आपसे। तो ये व्रत हमारा 9 सितंबर को सुबह 2:03 से प्रारंभ हो जाएगा और अगली 10 तारीख को आपका 12:18 तक ये व्रत का शुभ मुहूर्त बना रहेगा। ठीक है, तो अब मैं बात करूंगी कि ये व्रत आपको 9 सितंबर के दिन रखना है, क्योंकि इसमें आपको प्रदोष काल के समय ही पूजा की जाती है। प्रदोष काल का मतलब वो होता है जब दिन और रात शाम ढलने लगती है और उस वक्त के टाइम को प्रदोष काल कहते हैं। तो ये पूजा अक्सर शाम के वक्त की जाती है। सुबह के वक्त आपको नहा धो करके रेडी हो जाना और इस व्रत को रखने के लिए आपको प्रण लेना है। और सिंपल तरीके से नहा धो करके रेडी होकर भगवान के सामने आप जाइए और इस व्रत को रखने का प्रण लीजिए। उसके बाद शाम को आपको दोबारा नहाना है और साफ सुथरे या नए वस्त्र पहनने के बाद आपको शाम के वक्त आपको ये पूजा करनी है। तो मैं सुबह का टाइम बता देती हूँ कि अगर सुबह आप कितने बजे पूजा करेंगे और प्रदोष काल में आप कितने बजे से पूजा करेंगे। ठीक है, तो 9 सितंबर के दिन आपका शुभ मुहूर्त स्टार्ट हो जाएगा। सुबह 6:03 से स्टार्ट हो जाएगा। तो सुबह के टाइम पूजा करना है और सुबह ही 8:33 तक ये मुहूर्त रहेगा। सुबह के टाइम का पूजे काल के समय का शुभ मुहूर्त है 6:33 शाम के समय का मैं बता रही हूँ। 6:33 से स्टार्ट हो जाएगा और 8:33 तक ये शुभ मुहूर्त रहेगा शाम के वक्त के लिए पूजा। तो आप इस शाम के वक्त ही पूजा करिए, क्योंकि इस व्रत में शाम के ही वक्त पूजा करने का नियम बताया गया है। मैं बात करूंगी आपसे कमेंट्स के बारे में, आपके सवाल के बारे में कि आपने मुझसे क्या क्या सवाल पूछा वो उसका अब मैं जवाब दूंगी। ठीक है ना, तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के बाद। फिर मुझे नहीं लगता कि आपके मन में कोई ऐसा सवाल रहेगा। अदरवाइज आपके मन में कोई भी सवाल रहता है तो फिर से आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उसका जवाब दे सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं ले रही हूँ आरती जी का कि पीरियड के टाइम क्या ये पूजा कर सकते हैं या ये व्रत कर सकते हैं? तो मैं बता दूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम रख रहे हैं और आपकी MC आ गई है तब आप ये व्रत मत रखिए, क्योंकि पीरियड के समय पूजा पाठ नहीं किया जाता है। अब मैं बात करूँगी अगर आप रहते आ रहे हैं व्रत और इस बार आपको MC आ गई है, पीरियड आ गया है, तब आप व्रत रख लीजिए बट पूजा मत करिए, क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा है कि पीरियड के वक्त स्त्रियों को पूजा नहीं करना चाहिए और इस स्थिति में उनका व्रत भी खंडित नहीं होता है और उन्हें किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगता है। फिर भी आपका मन है इस व्रत को रखने का, क्योंकि आरती जी मुझसे फिर दोबारा क्वेश्चन की हुई हैं कि मुझे फिर भी ये व्रत रखने का मन है तो किस तरीके से रखें। तो ठीक है, अगर फिर भी आपको ये व्रत रखने का मन है तो आप पीरियड टाइम में व्रत रहिए बट पूजा मत करिए। पूजा किसी के थ्रू आप ये पूजा करा सकते हैं, या अपनी फ्रेंड के थ्रू या अपनी बहन के थ्रू। अदरवाइज कोई भी नहीं है करने के लिए तो आप व्रत रहिए और मन में ही भगवान शिव माता पार्वती को याद करके मन से उनकी आराधना करिए और इस व्रत को रख सकती है। फिर अगले दिन आप खोल लीजिए। तो अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। तो SR क्रिएशन करके है इनका क्वेश्चन, अगर हम फलहार कर सकते हैं क्या ये व्रत? उन्होंने लिखा है, और अगर फलहार कर रहे हैं ये व्रत तो क्या पानी पी सकते हैं? तो मैं बताऊंगी, कोई भी व्रत अगर आप रखते हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से व्रत रखेंगे। वैसे तो ये व्रत निर्जल रखा जाता है, लेकिन कुंवारी लड़कियों के लिए छूट होता है,
वो फलाहार पे भी रह के ये व्रत रख सकती हैं। अगर आप निर्जल नहीं रह पा रही हैं और फलाहार पे हैं व्रत, तो आप पूजा पाठ करने के बाद पानी पी सकते हैं पूजा के बाद, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन की बात करूंगी। आरती नागेश्वर जी ने पूछा है कि दीदी मैं ये व्रत रखना चाहती हूँ, तो क्या मैं अपने सामने मंदिर में जाके ये पूजा कर सकती हूँ? तो जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप घर में नहीं पूजा कर पा रही हैं या कोई दिक्कत है तो आप मंदिर में जा कर के भी ये पूजा आसानी तरीके से कर सकती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेहा वर्मा का, जो कि पूछ रही हैं कि मैम प्लीज़ बताइए कि वो हरियाली तीज रखें कि हरितालिका तीज रखें कि कजरी तीज। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मैंने इस पे ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो डाला हुआ है कि हरियाली तीज और हरितालिका तीज, कजरी तीज में अंतर क्या है, उसको देख लीजिए। क्वेश्चन मैं ले रही हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायल गोयल जी का, कि वो कह रही हैं पूजा के बाद मूर्ति का क्या करना है, अगर विसर्जन करना है तो कब करना है, और नहीं विसर्जन करना है तो फिर क्या करना है। तो मैं बात करूंगी, जब पूजा आप कर लेते हैं और पूजा के बाद जो मूर्ति रहती है, जैसे कि मैंने बताया था हाथ से बनाया जाता है, बलुई मिट्टी से या नॉर्मल मिट्टी से आप शंकर भगवान, माता पार्वती, गणेश जी की प्रतिमा बनाते हैं, या मार्केट से भी खरीद के लाते हैं गणेश भगवान या माता पार्वती की, या फोटो लाते हैं। तो पूजा के बाद जो पूजन सामग्री पूरी होती है, जो फूल माले सब रहते हैं और मूर्तियां रहती हैं, उनका क्या करना है, तो विसर्जन करना है। आप अगले दिन सुबह नदी में, किसी भी पवित्र नदी में विसर्जित कर दीजिए। अगर पवित्र नदी पे विसर्जित नहीं कर सकते तो तरीके से गड्ढा खोद करके उसमें पानी भर के उसमें विसर्जित कर दीजिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगी, आया है निवेदिता सिंह की तरफ से, कि तबीयत खराब होने पर क्या ये व्रत छोड़ सकते हैं। तो जी हाँ, अगर आपकी तबीयत खराब है तो शास्त्रों में भी लिखा है, अगर तबीयत खराब है या पीरियड में है स्त्री या तो गर्भ अवस्था में है तो ये व्रत जरूर छोड़ सकती है। इस व्रत को छोड़ने से उन्हें कोई भी पाप वगैरह नहीं लगता है। अदरवाइज अगर आपकी तबीयत खराब या पीरियड में है तो आप आपकी जगह आपकी बहन या किसी कोई और या आपके पति इस व्रत को रख सकते हैं। इस तरीके से भी कर सकते हैं। और अगर नहीं रख पा रही हैं, तबीयत ज़्यादा ख़राब है, या तो आप गर्भावस्था से हैं और या तो पीरियड में हैं, तो आप इस व्रत को छोड़ सकते हैं। इससे कोई आपको पाप गलती नहीं लगेगा, ठीक। अब नेक्स्ट बात मैं करूँगी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है प्रीति यादव की तरफ से, दीदी अगर हम कुंवारी लड़कियाँ उस टाइम पीरियड पर हो गए तब कैसे इस व्रत को पूरा करेंगे, प्लीज़ बताइए दीदी। अगर आप व्रत रखे हुए हैं और आपको नहीं पता है, अचानक से एमसी आ गई है, तो फिर आप इस व्रत को कैसे करेंगे उसके बारे में बता रही हूँ, और फिर पूजा कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए आपने व्रत रखा है, दोपहर टाइम में आपको एमसी आ गया, तो आप व्रत रखिए, उसको खंडित मत करिए, पूरा कंप्लीट करिए। बट पूजा आप किसी और से करा लीजिए। अगर किसी और से पूजा नहीं करा पा रहे तो मन से भगवान शिव जी को और माता पार्वती को याद करिए, उनका ध्यान लीजिए और अपने मन से उनकी आराधना करिए। इस तरीके से आप इस पूजा को कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। यहाँ पे श्वेता सिंह जी ने पूछा है कि गीली मिट्टी और शुद्ध मिट्टी हमें कहाँ से मिलेगी। तो मैं बता दूँ आपको कि पीली मिट्टी जो होती है वो मार्केट में आसान तरीके से मिल जाएगा। तो इन्होंने गलती से गीली मिट्टी लिख दिया, उनका क्वेश्चन था कि पीली मिट्टी कहाँ पे मिलेगा। तो मैं बता दूँ मार्केट में इजीली पीली मिट्टी मिल जाती है, वो बहुत शुद्ध होती है। उसका आप शंकर भगवान, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बना सकते हैं। नहीं तो आप मार्केट से भी खरीद के ला सकते हैं। मार्केट में भी इजीली रूप से आपको गणेश भगवान, माता पार्वती और शंकर भगवान की मूर्ति मिल जाएगी। कुक टुगेदर की तरफ से दी, मेरी शादी नहीं हुई है और यह व्रत मेरे यहाँ नहीं होता है, लेकिन मैं रखना चाहती हूँ, तो क्या मैं ये व्रत रख सकती हूँ। तो मैं बता दूँ किसी भी व्रत को करने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि आपके यहाँ होता है कि नहीं होता है। आपका मन क्या कह रहा है, कि अगर आपको आपके अंदर श्रद्धा भक्ति और आपका मन कह रहा है कि मुझे ये व्रत रखना है तो आप ज़रूर रखिए। यहाँ ये चीज़ नहीं होता है तो आप डर रहे हैं किसी चीज़ को पूजा करने को, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे यहाँ करवा चौथ नहीं होता है, मैं बता रही हूँ, लेकिन मैं करवा चौथ का व्रत रखती हूँ और मेरी जेठानी वगैरह भी रखती हुई आई है। मेरी सास वगैरह के समय में करवा चौथ का व्रत वगैरह नहीं होता था, तीज वगैरह भी नहीं होता था, लेकिन शादी जब हुई तो जेठानी जी रखने लगी, फिर मैं आ गई, मैं रखने लगी। तो इस तरीके से आप पे डिपेंड पूरी तरीके से होता है कि आपका मन है कि नहीं ये व्रत रखने का। अगर आपका मन है तो आप ज़रूर इस व्रत को रखिए। और ये व्रत इसीलिए भी है, ये सुहागिन औरतें भी रहती हैं और कुंवारी
कुंवारी लड़कियां भी रहती हैं, जैसा कि मैंने बताया मनचाहा वर पाने के लिए इस व्रत को कुंवारी लड़कियां रहती हैं, तो आप भी रख सकती हैं। पराशुन तोमर का है नेक्स्ट क्वेश्चन। वो पूछ रहे हैं कि मलमास में क्या ये व्रत रख सकते हैं। तो मैं बता दूं कि मलमास भगवान शिव माता पार्वती का प्रिय समय होता है। ऐसा पता नहीं क्यों लोग कहते हैं कि मलमास में नहीं व्रत रखना चाहिए, जबकि मलमास के समय ही माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा आराधना और अच्छे से की जाती है, उनको ये समय प्रिय भी लगता है। तो अगर मलमास है और आप व्रत रखना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर रखिए, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निधि शर्मा ने पूछा, मैम मेरी शादी फिक्स हो गई है तो क्या मैं ये सुहाग का सामान चढ़ा सकती हूँ। और कुछ कुंवारी लड़कियों का भी क्वेश्चन था कि क्या मैं सुहाग का सामान चढ़ा सकती हूँ, तो मैं दोनों का आंसर देना चाहूँगी। अभी आपकी शादी फिक्स हुई है, शादी नहीं हुई है। सुहाग का सामान केवल सुहागिन औरतें ही चढ़ाती हैं, कुंवारी लड़कियां सुहाग का सामान नहीं चढ़ाती हैं। तो पड़ जाए जब तक आपके साथ फेरे ना हो जाए, जब तक आपकी शादी ना हो जाए, तब तक आप सुहाग का सामान माता पार्वती को नहीं चढ़ा सकती हैं। तो इसका भी जवाब आपको मिल गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रीति गुप्ता का सवाल है, मैम मैं कुंवारी हूँ, मैं तीज व्रत 3 साल से निर्जल व्रत रख रही हूँ, इस बार सरगी नहीं खाई हूँ, क्या मैं तीज व्रत रख सकती हूँ और क्या मैं अब फलाहार व्रत कर सकती हूँ। तो पहली बात मैं बताऊंगी, अगर आप 3 साल से निर्जल व्रत रख रहे हैं तो मुझे लगता है आपको इस बार भी निर्जल ही व्रत रखना चाहिए। अगर आपको कोई परेशानी है या कोई दिक्कत है तब आप फलाहार पर रख सकती हैं, नहीं तो आप ये जो निर्जल व्रत रख रही थी तीज का, उसका उद्यापन कर दीजिए, उसके बाद फिर आप फलाहार वाला स्टार्ट कर सकती हैं व्रत। और यहाँ पे बात कर रही हूँ मैं सरगी की, तो सरगी जो होता है वो सास के थ्रू मिलता है और सरगी में कुछ मीठा ही होता है। तो जब तक शादी नहीं हो जाती है तो शादी के बाद सास ही सरगी बनाती है, ऐसा कहा जाता है। या तो सरगी में मीठा जो दिया जाता है वो होता है। तो कुंवारी में मुझे नहीं लगता है कि सरगी वगैरह खाने का कोई प्रचलन है। तो मुझे लगता है इसका जवाब आपको मिल गया होगा। अब मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ। तो यहाँ पे अंजू कुमारी ने क्वेश्चन पूछा है। उनका क्वेश्चन ये है कि मतलब कि कल मॉर्निंग में उठ करके पूजा नहीं करना है, बस शाम में ही किताब पढ़ करके पूजा करना है। इनका कहने का मतलब है, मैं बता रही हूँ कि जिस दिन ये पूजा करेंगे शाम में मॉर्निंग में उठ के, वो पूजा नहीं करनी है। इनको लग रहा है, ये पूछना चाह रही हैं ऐसा। तो मैं इनका जवाब देना चाहूँगी कि मॉर्निंग में आपको उठ करके सबसे पहले इस व्रत को रखने के लिए प्रण लेना है भगवान के सामने नॉर्मल तरीके से पूजा करके। उसके बाद शाम के वक्त आपको पूरी विधि विधान पूर्वक इस पूजा को करना है, किताब वगैरह पढ़ना है। फिर अगर आप पूरा 24 घंटे वाला और निर्जल व्रत रह रही तो अगली सुबह आप अगरबत्ती दिखा करके सिंपल तरीके से भगवान का प्रसाद ग्रहण करके इस व्रत को खोल लीजिए। अगर आपको शाम को ही इस व्रत को खोलना है तब शाम को पूजा करने के बाद आप प्रसाद ग्रहण करके भी शाम में इस व्रत को खोल सकते हैं, क्योंकि आज ऐसा हो चुका है कि कई जगहों पर शाम में ही पूजा करने के बाद सब जल पी लेते हैं और इस व्रत को खोल देते हैं प्रसाद और जल ग्रहण करने के बाद। तो अगर इस तरीके से करना है तो इस तरीके से करिए, जो भी आपको सही लगे। तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आप इस तरीके से कर सकते हैं। मैं आखिरी क्वेश्चन लूँगी आप लोगों के सामने, क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है वीडियो। कि कई क्वेश्चन मेरे सामने आया था कि क्या इस तीज व्रत में पूरी रात जगना रहता है, सोना नहीं रहता है। तो मैं बता दूंगी, अपनी स्वेच्छा पे निर्भर करता है। अगर आप पूरी रात जग करके भगवान का ध्यान करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं, अदरवाइज आपका जैसा मुहूर्त के अनुसार अगर आप पूजा कर रही हैं और रात में सो रही हैं, भगवान को याद करके सो जाइए। सुबह उठ के फिर उनकी आराधना कर करके और फिर सुबह उठ करके फिर उनकी पूजा आराधना करके इस व्रत को खोल लीजिए। इस तरीके से भी कर सकती है, पूरा डिपेंड आप पे रहता है कि आप किस तरीके से रखना चाहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी क्या लड़कियां सिंदूर और पीला चंदन सफ़ेद चंदन लगा सकती हैं, प्लीज़ बताइए। तो सबसे पहली बात मैं बताऊंगी कि कुंवारी लड़कियां माता पार्वती को सिंदूर बिल्कुल नहीं लगाएंगी, न शिव भगवान जी को लगाएंगी। केवल सुहागिन जो औरतें होती हैं वही माता पार्वती को सिंदूर लगाएंगी। और वैसे भी भगवान शिव जी को सिंदूर नहीं लगाया जाता है, चंदन ही लगाया जाता है। आप चंदन पीला या सफ़ेद दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा कोहली का कि दीदी क्या हमें कोरे कपड़े पहनने पड़ते। कोरे मीन्स होता है नया, साफ। तो जी हाँ, आपको नए कपड़े लेने की ज़रूरत नहीं है, केवल कपड़ा आपका साफ़ होना चाहिए। आप पुराना कपड़ा भी पहन सकती हैं लेकिन धुला होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए।
चाहिए कपड़े। अगर आप नया खरीद सकती है तो नए ही कपड़े पहनिए। तो दोनों सवाल आपके क्लियर हो गए होंगे, जवाब मिल गया होगा। ये सुनकर पूछ रही हैं, मैडम माता को सिंदूर लगाना चाहिए या नहीं कुंवारी लड़की को? तो जैसा कि मैंने बताया, सुहागिन लड़कियों को, सुहागिन औरतों को ही माता पार्वती को सिंदूर लगाना चाहिए। कुंवारी लड़कियां सिंदूर नहीं लगाती हैं, केवल रोली जो आता है वही लगाती हैं। तिलक लगाने के लिए जो रोली आता है ना, बस उससे आप तिलक लगाइए। कुंवारी लड़कियां सिंदूर बिल्कुल नहीं लगाएंगी। और क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, जिसमें से नेहा सोनी ने क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि कुंवारी लड़कियां अगर करवा चौथ है या तीज व्रत रख चुकी हैं और उसका उद्यापन करना चाह रही तो किस प्रकार से करें? इसके लिए आपको सिंपल तरीके से पंडित जी के पास जाना है और पूछना है कि हमें तीज का उद्यापन करना है। कुंवारी लड़कियाँ भी जाके पूछ सकती हैं और शादीशुदा सुहागन औरतें भी पूछ सकती हैं। उसी तरीके से करवा चौथ में भी आप सिंपल तरीके से पंडित जी से पूछिए तो आपको सही राय देंगे इसमें कि आप किस तरीके से उद्यापन करेंगे। अदरवाइज व्रत का उद्यापन करने के लिए मैं अपनी जानकारी के अनुसार बता रही हूँ कि आप किस तरीके से करते हैं। जिस तरीके से आप तीज व्रत में पूजन सामग्री जो होती है वो सब लेना है आपको। उसके बाद आपको एक थाल लगानी है जिसमें पंडित जी के लिए अंगोछा खरीद लीजिए, अगर आप जितनी की जैसी हैसियत होती है उस हिसाब से खरीदता है। और उसके अलावा उसमें दक्षिणा वगैरह रखिए, फल और मिठाई रख करके पूजा वगैरह करने के बाद वो उठा के पंडित जी को दे करके आशीर्वाद लीजिए। इस तरीके से आप उद्यापन करके फिर नेक्स्ट टाइम से अगर व्रत उठाना चाहती है तो कर सकती हैं। अब एक और क्वेश्चन आया श्वेता पांडे का कि मैम इस न्यू कपड़े पहनने होते हैं क्या? इसमें कुंवारी लड़कियों को साड़ी पहनना पड़ता है क्या? अगर साड़ी पहनना चाहती कुंवारी लड़कियां तो पहन सकती हैं क्या? तो ऑब्वियसली बात है, ये आप पे पूरा डिपेंड करता है कि आप कैसे कपड़े पहनने चाहती हैं। चाहे वो साड़ी हो चाहे सूट हो, बस कपड़ा साफ होना चाहिए। कहते हैं ना जैसे कि साफ सुथरा कपड़ा पहनिए, नहीं तो नए कपड़े हैं तो नए पहनिए। अगर नए कपड़े नहीं खरीद सकते तो केवल कपड़ा आपका धुला होना चाहिए, साफ होना चाहिए, वो भी पहन के आप पूजा कर सकते हैं, चाहे वो साड़ी हो चाहे सूट हो, जो भी आप पहनना चाहते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था, मैम अगर ये व्रत हम रखना चाह रहे, तीज व्रत रखते आ रहे हैं, तो अगर हमारे घर में शूतक हो गया या काल मृत्यु हो गई किसी की, तो क्या ये व्रत रख सकते हैं? तो शास्त्रों में भी शूतक या अकाल मृत्यु अगर घर में हो जाती है या तो पीरियड या तो गर्भावस्था में स्त्रियां हैं तो इस व्रत को छोड़ सकती है, अगले साल से व्रत रख सकती है। इससे उन्हें कोई भी पाप वगैरह नहीं लगता है। तो शूतक के वक्त वैसे भी पूजा पाठ नहीं किया जाता है, घर में लग जाता है। तो मैं तो कहूँगी इस शूतक में आपको ये व्रत नहीं रखना चाहिए, नेक्स्ट टाइम से इस व्रत को रखिए। तो इसका भी जवाब आपको मिल गया। क्वेश्चन आया है रिया जी का, आई हैव वन प्रॉब्लम। मैं 2019 में इस फास्ट को किया था छुपा करके, लेकिन 2020 में इस व्रत को कर सकती हूँ, सबको पता चल जाएगा, तो मैं क्या करूँ? अगर आप इस व्रत को छुपा के करना चाहती हैं, किसी को जाहिर नहीं होने देना चाहती, तो सिंपल तरीके से सुबह उठिए, नहाइए धोइए, जैसे आप डेली रूटीन में पूजा करती है वैसे करके प्रण लीजिए इस व्रत को रखने का। और कहते हैं ना, सच्ची मन और श्रद्धा से किया गया पूजा भगवान भी सुनते हैं। तो दिल साफ होना चाहिए और इस व्रत को करिए। और फिर शाम को आप सिंपल तरीके से, जैसे कुंवारी लड़कियां नॉर्मल तरीके से पूजा करती हैं सावन वगैरह में, वैसे आप करके इस व्रत का उद्यापन कर सकती है। तो इसका भी जवाब आपको मिल गया होगा। तो आप चोरी छिपे भी व्रत करना चाहती हो तो कर सकती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया एकता की तरफ से, ये व्रत बीच में छोड़ के क्या उद्यापन कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप बीच में व्रत छोड़ना चाहती हैं तो आप ज़रूर इसका उद्यापन कर सकती हैं। तो ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नॉर्मल ही आंसर होता है और कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका मैं ऑलरेडी वीडियो में जवाब दी रहती हूँ, पूरी डिटेल में जानकारी दी रहती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों आप लोगों के मन में कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं जो आप पूछते हैं, उसका मैं पूरी तरीके से जवाब देने के लिए तैयार भी रहती हूँ। तो प्लीज़ फुल वीडियो वॉच किया करिए ताकि आपके मन में जो डाउट होते हैं ना वो अच्छे से क्लियर हो जाया करें। पे आया है सवाल शिवानी सिंह का, मैम मेरी शादी नहीं हुई है पर मैं ये व्रत रखना चाहती हूँ, तो क्या घर में मैं ये बता सकती हूँ? जी हाँ, बिल्कुल बता सकती हूँ, क्योंकि तीज व्रत एक ऐसा व्रत है जो कि सुहागिन औरतें भी रहती हैं और कुंवारी लड़कियाँ भी इस व्रत को रखती हैं। तो आप बताइए कि अच्छा वर पाने के लिए या अच्छा जीवन साथी पाने के लिए मैं ये व्रत रखना चाहती हूँ। आप अपने पेरेंट्स से पूछिए, आई होप वो लोग मना नहीं करेंगे और आप इस व्रत को रख सकती हैं।
क्वेश्चन है यहाँ पे कि अगर मैं फलाहार फास्ट हूँ तो मुझे हर तीज पर हमेशा ऐसे ही रहना पड़ेगा? प्लीज़ बताइए कि मतलब शादी होने के बाद किस तरीके से रहना पड़ेगा। तो मैं बात कर रही हूँ, कुंवारी लड़कियों को फलाहार पर व्रत रहने की छूट होती है और गर्भवती स्त्रियों को छूट होती है। अदरवाइज आपकी शादी जब हो जाती है और आप सुहागन हो जाती है, उसके बाद सुहागन के नियम के अनुसार आपको इसको व्रत को रखना रहता है, जिसमें यह व्रत निर्जल रखना पड़ता है। तो आई होप इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं उठा के यहाँ पे जवाब दे रही हूँ जो क्वेश्चन मुझसे 3-3 4-4 बार पूछा गया है। पूजा की पूरी विधि मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है, कुंवारी लड़कियाँ किस तरीके से पूजा करें, पूजन सामग्री सब चीज़ डिटेल में वीडियो मैंने डाला हुआ है। अगर आपको दोबारा वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं दोबारा वीडियो बना दूँगी। सिमका मैम, अगर प्रातः काल मैं उठ नहीं पाई तो फास्ट नहीं रख पाऊँगी? ऐसा कुछ नहीं है। प्रातः काल मतलब होता है जब सूर्योदय होता है सुबह के समय 5 या 5:30, वैसे आप 7, 6, 6:30 ऐसे भी उठ करके आप इस व्रत को रखने के लिए प्रण लेते हैं। मेन पूजा तो शाम ही को होती है। कहा जाता है कि प्रातः काल उठ करके पूजा पाठ करना चाहिए नित्य, तो ये सिंपल तरीके से कहा जाता है, लेकिन मेन पूजा जो होती है वो शाम ही को की जाती है। सुबह केवल आप नहा धो करके इस व्रत को रखने के लिए प्रण लेते हैं भगवान के सामने, और शाम को फिर पूजा पाठ करके इसका उद्यापन किया जाता है। अगली सुबह अगर आपके यहाँ पे रात में सब पानी पी ले तो आप भी कर लीजिए, और कुछ जगह पे 24 घंटे होता है, जैसा कि अगली सुबह व्रत खुलता है, जैसे कि हमारे यहाँ होता है उस तरीके से मैं बता रही हूँ। तो जैसा आपके यहाँ होता है आप वैसे कर सकती हैं। आई होप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर आपके मन में था, वो सब के जवाब आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। अगर किसी भी रीजन पे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। पहली बार आए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डेली मेरे वीडियो शाम के वक्त ही मैं अपलोड करती हूँ, आप लोग ज़रूर एंजॉय कीजिए, और मैं ब्लॉग वीडियो भी बनाती हूँ, प्लीज़ सपोर्ट करिए। और कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं न्यू वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में।